हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है फोटो पीरियोडिज्म की। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसका एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में बात करी थी फोटो पीरियोडिज्म, आज हम लोग पढ़ेंगे वनलाइजेशन की। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी कि लाइट एक्सपोजर फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट फ्लावरिंग पे, इसमें हम लोग बात करेंगे लो टेम्परेचर के इफेक्ट की। ठीक है जी। प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, दिस फिनोमिनन इज टर्म वनलाइजेशन। इसी को हम लोग वनलाइजेशन बोल रहे हैं। इट प्रिवेंट्स, इससे क्या हो रहा है, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। तो समय से पहले ही वेजिटेटिव फेज वो पूरा कर ले, अच्छे से ग्रोथ कर ले प्लांट, तब वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो। पूरी ग्रोथ के बाद समय से पहले ही वो रिप्रोडक्शन ना चालू कर दे, तो प्रिकॉशियस डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये प्रिवेंट कर रहा, वनलाइजेशन इस बात को एश्योर कर रहा है कि प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं होगा। वेजिटेटिव फेज पूरा होने के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज चालू होगा। ठीक है जी। समय से पहले ही प्लांट अपनी वृद्धि पूरी ना करके रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो जाए, इसके लिए जो प्रकृति ने सिस्टम बना दिया वो है वनलाइजेशन, कि प्लांट को लो टेम्परेचर का एक्सपोजर रिक्वायर्ड है। ठीक। इट प्रिवेंट्स precocious reproductive development late in the growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity। और प्लांट को अच्छा खासा समय मिल जाता है कि अपनी वो वेजिटेटिव फेज को पूरी तरह से मतलब कर ले, पूरा कर ले, और वेजिटेटिवली फेज जब निपट जाएगा पूरी तरह से ग्रोथ करने के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो। वनलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। आसान शब्दों में हम बोलें तो वनलाइजेशन है क्या, लो टेम्परेचर का एक्सपोजर जिससे प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग प्लांट की एंजियोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म से रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग होती है। तो स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। सम इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स व्हीट, बार्ले, राई हैव टू काइंड्स ऑफ वैरायटी, विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी। तो व्हीट में आपको दो वैरायटी देखने को मिलेंगी, बार्ले में भी, राई में भी, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी। आइए आगे चलें। द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग वैरायटी को हम लोग बो देते हैं स्प्रिंग सीजन में, एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। तो ये वीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। वीट 3 से 4 महीने में फ्लावरिंग करके अपना रिप्रोडक्टिव फेज पूरा करके ग्रोइंग सीजन 3 से 4 महीने बाद वो आपको फसल दे देगा अगर स्प्रिंग में बोएंगे। तो स्प्रिंग में बोया और मिड समर में आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, आपने फसल काट ली। अब आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको याद कैसे रखना है सीजन का। तो 100 एस स्टैंड फॉर स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, और मार्च से चालू कर लीजिए। 4 मंथ का ड्यूरेशन दे दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है जी। इसका समर का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑटम का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और विंटर का दिसंबर टू फिर हमारा हो जाएगा मार्च। ये हैं आपके हमारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से ड्यूरेशन सीजन्स का। तो स्प्रिंग वैरायटी नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग वैरायटी को आपने प्लांट कर दिया है किसमें, स्प्रिंग में। ठीक है जी। एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ये कि मिड समर तक आते आते आपने उसकी कटाई कर ली। तो मार्च अप्रैल में बोया आपने और जून जुलाई में आपने फसल काट ली, तो आपका खेत खाली हो गया। 4 से 6 महीने में खेत ने फसल देके खाली कर दी। लेकिन अगर विंटर वैरायटी हम बोल रहे हैं, विंटर वैरायटी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वैरायटी दिखाएगी ऐसी वैरायटी है कि जब तक उसको लो टेम्परेचर का एक्सपोजर नहीं होगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, फसल प्राप्त नहीं होगी। तो अगर इसको अगर आपने स्प्रिंग में बो दिया तो स्प्रिंग भर आपका खेत एंगेज रहा, समर में एंगेज रहा, ऑटम में एंगेज रहा, विंटर में उसमें फ्लावरिंग होगी, तब जाके आप उसको अगले सीजन के आप जाके मिड समर में उसको आप फसल काट पाएंगे। तो आपका खेत 10-12 महीने एंगेज रहा, वो उसमें फंसा रहा।
तो विंटर वैरायटी को हम क्या करें, विंटर वैरायटी हाउ एवर इफ प्लांटेड इन समर इन स्प्रिंग, सॉरी विंटर वैरायटी को अगर आप स्प्रिंग में बो देंगे, विंटर वैरायटी हाउ एवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पान ऑफ ग्रोइंग सीजन। मतलब स्प्रिंग के बाद समर आते आते मिड समर में आपको फसल प्राप्त हो जानी चाहिए। हम लोगों ने बोला स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, तो स्प्रिंग की वैरायटी स्प्रिंग में बोई और मिड समर में आपने फसल प्राप्त कर ली। अब विंटर वाली वैरायटी अगर आप स्प्रिंग में बो रहे हो तो समर तक आते आते वो फ्लावरिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब तक उसको लो टेम्परेचर का एक्सपोजर मिल नहीं जाएगा उस वैरायटी को, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो समर मिड समर में आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाए, फसल उगी ही नहीं, ऑटम में भी नहीं। विंटर जब आया तो विंटर के बीच में उसने फ्लावरिंग दिखाई और फसल पूरी तैयार होते होते अगला समर आ गया। तो समझिए आपका जो खेत रहा 10-12 महीने उसी में फंसा रहा। तो विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में बो के कोई फ़ायदा नहीं। तो विंटर वैरायटी को आप कब बोएंगे, विंटर वैरायटी को आप बोएंगे ऑटम में, ताकि विंटर में उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और समर आते आते तक आपकी फसल आप काट लीजिए। तो आपने ये जो ड्यूरेशन है 6-8 महीने आपका खेत अंगेज रहता, आपका खेत उसी में फंसा रहता, आपको फसल ना मिल पाती, तो ये आपने उस दौरान कुछ और वहाँ पे खेती बाड़ी कर ली, कुछ और आपने अपनी जीविका चलाने के लिए प्लांटेशन करके खेती बाड़ी कर ली। तो स्प्रिंग वैरायटी को आप स्प्रिंग में बोएंगे, मिड समर में फसल प्राप्त कर लेंगे। विंटर वैरायटी को आप ऑटम में बोएंगे और अगले मिड समर में आप उसकी फसल प्राप्त करेंगे, क्योंकि विंटर वैरायटी ऐसी है जिसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए फॉर फ्लावरिंग। स्प्रिंग वैरायटी नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन का मतलब मिड समर। विंटर वैरायटी हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग, विंटर वैरायटी को अगर आप स्प्रिंग में बो देंगे नॉर्मली फेल टू प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पान ऑफ फ्लावरिंग सीजन, तो मिड समर तक आते आते उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। हैंस प्लांटेड इन ऑटम, तो उसको हम लोग प्लांट कब करेंगे, ऑटम में। दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज ए स्मॉल सीडलिंग, जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुरित हो गए, बीज से दाने निकल आए सीडलिंग के तौर पे। रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में फिर से उन्होंने अपनी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी कर ली और मिड समर आते आते अब आप उसकी फसल प्राप्त कर लेंगे। तो ये है विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। स्प्रिंग सीजन ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन लिख रखी है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, याद रखने के लिए बहुत बच्चों को तो याद ही होगा, हमारे बच्चे सोन इन समझदार है। कब बोई जाती है, विंटर वैरायटी बोई जाएगी, स्प्रिंग वैरायटी बोई जाएगी स्प्रिंग में, विंटर वैरायटी बोई जाएगी ऑटम में। हार्वेस्टेड मिड समर सेम सीजन, मिड समर नेक्स्ट सीजन। टाइम टेकन लेस मोर यील्ड हाई लो। ठीक है जी, सारी बातें अब आप समझ गए, आगे चलिए। ये था आपका फर्टिलाइजेशन। अनदर एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट्स। तो पेरिनियल, बाइनियल और एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स क्या है, जो लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में, एक ईयर में पूरा कर ले रहे हैं। बाइनियल प्लांट्स आर प्लांटेड इन 1 ईयर, एक साल उनको बोया, वो ग्रोथ करी, रिप्रोडक्टिव फेज अगले साल आया, तो इनको 2 साल चाहिए, नियर अबाउट 2 ईयर्स चाहिए टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ये विद इन अ ईयर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। एनुअल प्लांट कह रहा है, बाइनियल प्लांट कह रहा है और ये पेरिनियल प्लांट कह रहा है। मोनोकार्पिक प्लांट क्या, मोनोकार्पिक प्लांट्स वो हैं जो अपने लाइफ स्पैन के दौरान केवल एक बार फ्लावरिंग दिखाएं, वो मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक, जीवन में अपने लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार फ्लावरिंग दिखाएंगे। दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। तो एक सीजन उन्होंने वेजिटेटिव ग्रोथ करी, वेजिटेटिव फेज में रहे, दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन करने के बाद गो वेंट गॉन, बाय बाय टाटा बाय, चला गया। शुगर बीट, कैबेज, कैरेट्स आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल प्लांट्स। याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ बाइनियल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलस अ सब्सिक्वेंट पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। तो अगर आप बाइनियल प्लांट्स को कोल्ड एक्सपोजर देंगे तो आप कर सकते हैं कि फ्लावरिंग उसकी इंड्यूस करा सकते हैं, मतलब जुवेनाइल फेज को शॉर्टन डाउन कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन हेल्प इन शॉर्टनिंग द जुवेनाइल फेज। देखिए जो भी बात मैंने बोली, फर्टिलाइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जुवेनाइल फेज को या वेजिटेटिव फेज को कट शॉर्ट कर सकते हैं, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट करा सकते हैं, हम रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करवा सकते हैं, वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में। वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट एंड ब्रिंग अबाउट अर्ली फ्लावरिंग। इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल टू आपका टेम्परेट प्लांट्स होना चाहिए बट आल्सो टू सम ट्रॉपिकल प्लांट्स। यहाँ पे गलत लिख रखा है, तो ये एप्लीकेबल है टेम्परेट रीजन में उगने वाले और ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाले प्लांट्स पे भी। वीट, राइस, मिलेट, कॉटन,
वल्नराइजेशन इफेक्ट दिखाते हैं। इट इंक्रीजेज यील्ड, रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड डिजीज। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस टू कोल्ड और डिजीज डेवलप होगा। आखिरी में आके एक दो बातें सम अप करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी नहीं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। वल्नराइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। समझाया आपको कि लो टेम्परेचर से फ्लावरिंग इंड्यूस करा देना। मान लीजिए वल्नराइजेशन हेल्प इन शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज। वल्नराइजेशन से हम लोग वेजिटेटिव फेज को कट शॉर्ट कर सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं फ्लावरिंग। जिब्रेलिन रिप्लेसेस वल्नराइजेशन इन मैनी कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट। तो जिब्रेलिन प्लांट ग्रोथ पीजीआर है, वन ऑफ द पीजीआर। तो जिब्रेलिन का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे कोल्ड ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कोल्ड एक्सपोजर चाहिए फॉर फ्लावरिंग, तो उसमें आप जिब्रेलिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वल्नराइजेशन को आप इंड्यूस करा सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद जिब्रेलिन। वल्नराइजेशन प्रिपेयर द प्लांट्स टू फ्लावर, ठीक है। द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर फेवरेबल कंडीशंस। तो केवल वल्नराइजेशन लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं फ्लावरिंग में। फोटो पीरियोडिज्म हाउएवर नॉट ओनली प्रिपेयर्स द प्लांट। फोटो पीरियोडिज्म क्या था आपको समझाया था, लाइट एक्सपोजर। तो ये प्लांट को प्रिपेयर कर रहा था फ्लावरिंग के लिए, बट आल्सो ब्रिंग अबाउट फ्लावरिंग, साथ में फ्लावरिंग इंड्यूस भी करवा रहा। एज अ रिजल्ट वल्नराइजेशन अ फ्लावरिंग हार्मोन कॉल्ड वर्नेलिन इज फॉर्म, बट वर्नेलिन हैज नेवर बीन आइसोलेटेड। हाइपोथेटिकल हार्मोन है, अभी तक इसका आइसोलेशन नहीं किया गया। वंस अ प्लांट इज वल्नराइज्ड इट कैन बी डीवल्नराइज्ड बाय एक्सपोजिंग द प्लांट टू टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी नहीं बता रही। वल्नराइजेशन होने के बाद आप उसको प्लांट को डीवल्नराइज भी कर सकते हैं। कैसे, बाय ट्रीटमेंट ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। और वल्नराइजेशन कैसे करवा सकते हैं, प्लांट शुड बी केप्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 to 5 डेज। ये थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपकी एनसीईआरटी नहीं बता रही। अब आके आपका ये वल्नराइजेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। स्प्रिंग सीजन और उसको जरूर समझ लीजिएगा, जो हमारी ये वीट की वैरायटी है स्प्रिंग और विंटर। उसके लिए मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की, मेरे ख्याल से आप कनेक्ट हुए होंगे। अगर लेक्चर आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, और लेक्चर मेरे देखते रहिए। और नीट के लिए आने वाले 10 दिनों में कोई टॉपिक आपका आप चाहते हो उस पर थोड़ा सा आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, अगर आपको लगे मेरे लेक्चर हेल्पफुल है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए सर इस टॉपिक का वीडियो पोस्ट कर दीजिए। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक को अपनी समझ से एक्सप्लेन करते हुए आपको कोशिश करूँगा कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बने रहिए सोमो बायोलॉजी के साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, और 7 मई को ज़रूर जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। उस दिन मैं वीडियो पोस्ट करूंगा जब आपका नीट हो जाएगा। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद हम लोग आप लोग घर आके अपना रेस्ट वेस्ट लेके घंटे भर बाद मेरे चैनल पे आ जाइएगा, तो नीट के पेपर का डिस्कशन भी होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।